हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक्सेल में। हमने आपको यहाँ तक सेट प्रिंट एरिया तक हमने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में क्या होता है, अब जैसे मान लो ये हमारा पेज है इतना, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं पेज को ब्रेक कर दूँ कि हमारा जो एक पेज पे मैटर आएगा वो सिर्फ इतना ही आएगा, उसके आगे का मैटर हमारे पेज पे प्रिंट नहीं होना चाहिए। एक पेज पे दूसरे पेज पे आ सकता है, लेकिन पहले पेज पे हमें सिर्फ इतना ही मैटर लेना है। बट हमें इसको छेड़ना भी नहीं है, इसकी जो जैसा है वैसे रहे, बस हमको उतना ही प्रिंट लेना है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन की जो लाइन है वो करके और ब्रेक पे जाके इंसर्ट पेज ब्रेक कर देंगे। तो जहाँ पे जिस लाइन पे हम होंगे उसके ऊपर पेज जो है वो ब्रेक इंसर्ट हो जाएगा। अब इसको हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ से प्रीव्यू से देखते हैं कि जो फर्स्ट पेज है हमारा, उस पेज पे जो हमारा पेज ब्रेक हो रहा है वो क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हो कि इतना ही पेज में प्रिंट हो रहा है, बाकी का जो दूसरा भाग था वो दूसरे पेज पे शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको पेज को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से हम पेज ब्रेक कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं। अगर हमने कई जगह ब्रेक्स लगाए हैं तो हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं। ये हो गया आपका बैकग्राउंड लगाने के लिए, किसी की फ़ोटो लगाना वो लगा सकते हो। और ये हो गया आपका प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल क्या करता है कि जैसे मान लो आपकी 10 पेज की फ़ाइल प्रिंट होना है और मैटर आपकी टेबल में है, तो जो मैटर टेबल में है प्रिंट करोगे आप, तो उसमें क्या हो जाता है कि जैसे हमने ये फर्स्ट लाइन, हम यहाँ से प्रीव्यू आपको दिखाते हैं। प्रीव्यू में आप देख रहे हो कि फर्स्ट पेज पे तो ये ऑर्डर डेट ये सब कुछ आ रहा है जो ऊपर हमारा हेडिंग होता है। बट जैसे हम सेकंड पेज पे स्क्रॉल करते हैं तो सेकंड पेज पे सिर्फ नंबर आते हैं, कौन सा ऑर्डर नंबर है, कौन सा सेलर नेम है, ये कुछ भी नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे पेजों, जितने भी पेज बने, सब में जो हेडिंग है वो सब में रिपीट हो, मतलब हेडिंग सभी पेजों पे आए। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप पहले यहाँ पे प्रिंट टाइटल्स में आपको जाना है और रो टू रिपीट एट टॉप पे क्लिक करना है। और यहाँ से जिस रो को हमें बार बार रिपीट कराना है, मतलब बार बार हर पेज पे आनी चाहिए, तो उस पे हम क्या करेंगे, उसको इस टाइप से क्लिक कर देंगे। बाद आपका जो है यहाँ पे उस सेल का, उस रो का एड्रेस आ जाएगा। उस एड्रेस को आने के बाद आपको यहाँ पे ये छोटा सा आपको डॉट दिखाई दे रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से वही विंडो ओपन होगी जो आपको फर्स्ट टाइम ओपन हुई थी। तो अब आपको यहाँ पे क्या कर देना है, इसको ओके कर देना है। ओके कर दिया आपने। अब यहाँ से हम इसको प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। फर्स्ट प्रीव्यू में हमने क्या देखा कि फर्स्ट प्रीव्यू में यहाँ पे हमारा जो पेज का है वो हेडिंग आ रही थी, बट सेकंड पेज पे नहीं आ रही थी। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, फर्स्ट पेज को जैसे हम स्क्रॉल करते हैं, अभी यहाँ पे आप देखना कि स्क्रॉल हो रहा है या नहीं। यहाँ पे अभी 10,136 ऑर्डर आईडी पड़ा हुआ है, तो हम इसको स्क्रॉल करते हैं। जैसे हमने स्क्रॉल किया तब यहाँ 10,172 आईडी आ गया। तो क्या हुआ, हमारा जो पेज है उसमें ये वाली रो बार बार रिपीट होने लग रही है। इससे हम क्या होता है कि हमें कोई भी पेज पे कोई भी डेटा होता है तो हमें उसे मिलाने में थोड़ा सा आसानी होती है। तो इसलिए हम यहाँ से प्रिंट टाइटल करके ये कर लेते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए आपका जो ये पेज है, अब कोई कहता है कि इस पेज पे हमें सभी कॉलम्स का एक साथ एक बराबर डिस्टेंस चाहिए, कोई भी कॉलम में 1 इंच का भी या एक धागे का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो फिर आपको उस कंडीशन में क्या करना होता है कि आपको नॉर्मली ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो आप, और आपको उस कंडीशन में करना है ABCD जो लिखा हुआ है उन पे क्लिक करके पूरे मैटर को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप किसी एक रो को किसी एक कॉलम में जितना डिस्टेंस आप यहाँ पे बनाओगे तो सभी में उतना ही डिस्टेंस बन जाएगा।
आपको अलग से डिस्टेंस बनाने की हर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तो ये हो गया कि हमने ये डिस्टेंस एक साथ सबका बड़ा कर दिया। और कई बार होता है कि आपको जो ऑनलाइन फ़ाइल डाउनलोड करते हो उस फाइल में ही ये इतना ऐसे गैप छोड़ छोड़ के आता है और आपको उसको प्रॉपरली सेट करके एक पेज पे निकालना होता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस कंडीशन में आप एक एक सेट करोगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, वैसे सिलेक्शन लेना है जैसे हमने सिलेक्शन लिया था। इसके बाद आप यहाँ पे देखते हैं विड्थ हाइट स्केल। तो स्केल में क्या हो जाता है, स्केल में जो वर्ड होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, स्केल कम हो जाता है। तो यहाँ पे अब विड्थ जो है वो ऑटोमेटिक है, ठीक है। अब यहाँ लेटर साइज है तो हम इसको बाकी चीज़ें बदल सकते हैं। ये मार्जिन हो जाएगा, ये हेडर फुटर या सीट में हमें इसको क्या करना है, एक साथ इन सबको एडजस्ट करना है। तो इसमें क्या होता है, एडजस्ट करने से ये जो वर्ड होते हैं, ये जो ऊपर के नीचे के या बीच के, कहीं भी जो सबसे लंबा वर्ड होगा ना, जो सबसे ज़्यादा जिसमें वर्ड्स होंगे, उसको क्या करेगा वो उसके हिसाब से सेल को कॉलम को एडजस्ट करेगा। तो हमको यहाँ से सेलेक्ट करना है और होम मेनू पे आपको इजीली मिल जाता है वो चीज़, ठीक है। होम मेनू पे आप आओगे तो आप यहाँ पे फॉर्मेट पे देखते हो। फॉर्मेट पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऑटो फिट रो हाइट, तो रो की हाइट यहाँ ठीक है, तो हम रो को नहीं छेड़ेंगे। ऑटो फिट विथ कॉलम विड्थ, तो इसको हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने क्लिक किया तो आपने देखा जो मैटर यहाँ तक था वो मैटर इतने में एडजस्टमेंट हो गया। अब सभी का जो सबसे लास्ट वर्ड बड़ा होगा उसके हिसाब से एडजस्ट कर लिया इसने। तो हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ से इसकी रो कॉलम्स और रो की हाइट जो है वो हमने एडजस्ट कर ली। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसको एडजस्ट कर ले। तब यहाँ पे जैसे हम कुछ यहाँ पे अमाउंट वाला बना देते हैं, तो अमाउंट का हमने यहाँ पे रुपए लिख दिया और नीचे हम यहाँ पे कोई अमाउंट पर्टिकुलर डाल देते हैं। अब इन अमाउंट्स को हम इस टाइप से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ये हमारा एक डेटा तैयार हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इसको जोड़ना है। तो अब जैसे मान लो ये इससे पहले क्या होता है, ये फंक्शन होता है। फंक्शन में क्या होता है कि कोई भी अगर आप यहाँ पे या कहीं पे भी कोई भी अगर फार्मूला आप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फंक्शन पे चले जाना है और यहाँ पे जो मोस्टली यूज्ड होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो अब यहाँ से हम एवरेज निकाल सकते हैं, इफ़ निकाल सकते हैं। तो हम एक बार इफ़ में क्लिक करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा इफ़ का जो है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉजिक टेस्ट, वैल्यू, ट्रू, फॉल्स, ये सब कुछ यहाँ पे पूछ लेता है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिल कर देगा। अब यहाँ पे हमें क्या करता है कि जैसे हमने इंसर्ट किया और इंसर्ट में हमें जोड़ना है, तो हम सम पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई करके और इसको प्लस कर दिया। तो यहाँ से जो यहाँ तक पूरा मैटर था उसको इसने जोड़ा, तो जोड़ने के बाद जो भी अमाउंट आता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। अब इसको हम यहाँ ऊपर की ओर सरका देते हैं और इसको हम मैनुअली भी चेक कर लेते हैं कि टोटल कितना हो रहा। तो 3,31,675, तो ये अमाउंट यहाँ पे हमारा टोटल आ रहा है। तो जो हमने इसको कैलकुलेशन दिया है वही अमाउंट यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो जब दोनों अमाउंट सही हैं तो फिर हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, मैटर सही हो जाता है। तो इस टाइप से इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं। एवरेज निकालना है तो एवरेज भी आपको निकाल के दे देगा। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमने इसको हटा दिया यहाँ से, अब एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ से उसने सिलेक्शन ले लिया है और आपको बस ये कर देना है। तो एवरेज पर रोज़ का जो वैल्यूज़ मिलेगा वो इतना मिलेगा। अगर हम एवरेज निकालते हैं तो इतना इतना ही आएगा।
तो इस टाइप से हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ से कुछ जो फॉर्मूलेज होते हैं उनको हम रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, जो जनरली हमारे यूज़ में ज़्यादा होते हैं वही यहाँ पे शो हुआ करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे काउंट पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो ये हमारे रो पे सिलेक्शन लेगा और हमें काउंट करके भी बता देगा कि टोटल आपके इसमें 269 रो है। अब वेरीफाई करने के लिए हम इन नंबरों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। 271 यहाँ पे है और यहाँ पे इसने बताया हमें 269, तो यहाँ पे 271 तो है ही। अब हम ऊपर चले जाते हैं, तो ऊपर जाते तो हम यहाँ पे देखते हैं 1 और 2 में हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना जा रहा है 71। तो एक तो ये कम हो गया, एक ये कम हो गया, ठीक है, ये दोनों कम हो गए, तो ये क्या बचा 69,200। तो हमारा जो डेटा इसने जोड़ के दिया है वो एग्जैक्ट दिया है। तो इस टाइप से हम क्या कुछ फंक्शंस वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ से हम कुछ काउंट्स नंबर वगैरह कर सकते हैं, जो यहाँ पे एवरेज वगैरह निकाल सकते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए भी हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और आपको फंक्शन पे चले जाना और एवरेज पे क्लिक कर देना और ओके कर देना है और यहाँ से ओके। तो ये आपका एवरेज निकल आएगा। और मैक्स निकालना है तो मैक्स भी निकल आएगा, वही तरीका है। तो इसमें से जो मैक्स होता है तो सबसे बड़ी संख्या ढूंढने के काम आता है कि पूरे इस जो हमने कॉलम को सेलेक्ट किया है तो इस कॉलम में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो जो भी संख्या यहाँ पे बड़ी होगी उस संख्या को हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वो बता देता है कंप्यूटर कि आपके जो डेटा है उसमें से ये संख्या सबसे बड़ी है। तो इस टाइप से हम सबसे बड़ी संख्या देख लेते हैं। मिनिमम संख्या देखेंगे तो मिनिमम भी बता देगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके जो फंक्शन पे आप मिन पे यहाँ पे मैक्स था और काउंट था और सम, मिनिमम भी निकाल आता। तो मिनिमम के लिए अगर ऐसा नहीं मिला तो हम फार्मूला बता देते हैं। इक्वल दबाना है, MIN लिखना है, MIN। इसके बाद आपको कोष्टक लगाना है, कोष्टक में आपको सेल रेंज देनी है। तो शुरू का जो सेल रेंज है वो मिला के क्या करना है आपको, शुरू की जो सेल रेंज है तो हमारा जी पे हम इसको टोटल कर रहे हैं तो हमारा G3, तो हम इसको यहाँ पे देंगे G3 और इक्वल दबाना है, यहाँ से हमें डबल डॉट लगाना है और इसको लास्ट में करना है। तो G271 आएगा, तो हमने G271 यहाँ पे लिख दिया और इसको कर दिया क्लोज और यहाँ से इंटर कर देते हैं। तो इंटर करने पे हमें पता चलता है जो 25 की संख्या है वो सबसे कम संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं कि अपने फॉर्मूले के द्वारा अपने डेटा को जोड़ घटा सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।